डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री में हम लोग रिवीजन क्लासेस को अपने पठन पाठन के सफर में भाग दौड़ कर रहे हैं। सॉल्यूशंस, अगर इसको केमिस्ट्री में मीनिंग लेते हैं तो बिलियन। अगर केमिस्ट्री में इसका मीनिंग लेते हैं तो बिलियन। अगर आप मैथमेटिक्स में चल जाते हैं तो हल होता है, रूट्स होता है, जीरोज होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे दैनिक जीवन में सॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हम जो कुछ भी लेते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे फूड सब्सटेंस हो, चाहे फ्यूल्स हो, या सॉइल्स के नेचर का इंट्रोडक्शन करने में उसका सॉल्यूशन ही तैयार करते हैं। ये हमारा एक्वाटिक जो एक क्रीचर्स है जो जल में रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, सॉल्यूशन से ही ऑक्सीजन को अपघटित करके ऑब्जर्व करते हैं या अपने रेस्पिरेशन को पूरा करते हैं। सॉल्यूशंस, डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर होता है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझा जाए कि सॉल्यूट्स क्या है। सॉल्यूट सब्सटेंस, व्हाट इज द सॉल्यूट्स? वैसे सब्सटेंस जो दूसरे में घुलने की टेंडेंसी रखता है और जो दूसरे सब्सटेंस को अपने में घोलने की टेंडेंसी रखता है, उसको सॉल्वेंट, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी दो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में इसकी दो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। जिसकी मात्रा अधिक हो, विच इन द फॉर्म ऑफ which quantity is called solvent and another solute। सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन जो होता है, जैसे शुगर और पानी, शुगर और वाटर, इसको कहते हैं बाय कंपोनेंट सॉल्यूशन। दो घटकी विलयन, बाय कंपोनेंट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हैं उसको कहते हैं हम लोग हैं बाय कंपोनेंट्स सॉल्यूशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिवीजन क्लास है। ए सॉल्यूशन इज ए हेमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू या मोर सब्सटेंस। हेमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण, मिक्सचर समांगी मिश्रण। समांगी मतलब क्या होता है? सम माने बराबर, अंग माने भाग। कहने का मतलब है कि अगर स्टैंडर्ड पैमाने पर, स्टैंडर्ड स्तर पर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला दिया जाए तो दुनिया की कोई हस्ती बताने में यह सक्षम नहीं हो पाएगा कि यह बायो कंपोनेंट सॉल्यूशंस। क्योंकि जैसे अगर शुगर को पानी में डिजोल्व करते हैं तो शुगर वाटर के मोलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है जाकर उसमें अट्रैक्ट हो जाता है और जब हमको दिखाई बंद कर देता है तो हम कहते हैं कि हमारा शरबत तैयार हो गया। डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, शुगर इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। इसलिए किसी प्रकार का उसमें आयन नहीं देगा और जब किसी प्रकार का आयन नहीं देगा तो डिजॉल्व नहीं होगा। A solution is a homogeneous mixture of the two or more substances. You comes across the various type of solution in your daily life, lemon, soda water, etc. Or example of solution. Usually we think of the solution as a liquid that contain either a solid, liquid या gases dissolve in। कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, गैस में सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, ठोस का ठोस में सॉल्यूशन।
ये सारे वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस है हमारे लाइफ में, हम डेली पढ़ रहे अपने एनवायरमेंट में, अपने आस पड़ोस में, इस प्रकार के सॉल्यूशन से डेली हम परिचित होते हैं। But we can also have the solid solution, alloy and the gases. The solutions here in the solution there is the homogeneity at the practical level. For the examples, lemon taste the same throughout the shows that the particle of the sugar या salt are the every distributed in the solution. Dear students, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि solution में जो particles भाग लेते हैं वो अपने केमिकल और फिजिकल नेचर को, केमिकल नेचर जो उसकी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है वह बनाए रखता है। अगर पानी और चीनी और लेमन को मिला देते हैं, तीनों अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखेंगे, वह अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, वह अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो बैठते हैं और नए प्रॉपर्टी लेकर एक नए फॉर्म के रूप में तैयार होते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे देखा जाए, ये बता रहे हैं कंपाउंड की बात, हम ये बता रहे हैं आपको कंपाउंड के बारे में। कार्बन एक कंब्यूशन सब्सटेंस है, कोयला हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल हुआ, कोक हुआ, गैस कार्बन हुआ, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं। और कोक वगैरह, कोयला वगैरह, कोयला भी कार्बन का कंपाउंड से, कोक क्या है, कोयला का शुद्धतम रूप है। अगर इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और भारी मात्रा में हीट की उत्पत्ति होती है। कार्बन हो गया आपका दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन हो गया दहन का पोषक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हुआ कोई नया एटम से नहीं बना, पुराने एटम ही नए सिरे से अरेंजमेंट हुए, लेकिन नया कंपाउंड बना, नया पदार्थ बना। इट इज द नॉन सपोर्टर ऑफ द कंब्यूशन, यह आग को बुझाने में सहयोग करता है। चूंकि सभी गैसों से भारी गैस होता है, जलते हुए इमारत को एक चादर के रूप में चारों तरफ से ढक लेता है, उसकी संपर्क वायुमंडल से टूट जाते। देखा जा गया स्टूडेंट्स, ये आपका कितना डिफरेंस हो गया। ये हो गया कंब्यूशन, दहनशील पदार्थ, दहन का पोषक, दहन का कुपोषक। एटम्स वही है, नए सिरे से अरेंजमेंट हुए हैं, लेकिन मिक्सचर में ऐसी बात नहीं है। जो कंपोनेंट्स अपनी भूमिका को निभाते हैं, जो कंपोनेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं। जैसे वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन, जो बनकर हमारा तैयार होगा मिक्सचर, ये जो मिक्सचर हमारा बनकर तैयार होगा, जो हमारा मिक्सचर बनकर तैयार होगा, इस मिक्सचर में सारे ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये अपने प्रॉपर्टी को बरकरार रखेंगे। चलिए ऐसे ही शांति बनाए रखें डियर फ्रेंड्स। हम थोड़ा सा सफर और आगे करते हैं, रिवीजन क्लास है, इसलिए रैपिडली भी चल सकते हैं और स्लो भी चल सकते हैं। A solution has the solvent and the solutes as if the components of the solution that dissolve the other components in it. Usually the components present in the larger amount is called the solvent. अभी डियर स्टूडेंट क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन यही पढ़ना है कि सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज द डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन द लेजर क्वांटिटी द कॉल्ड द सॉल्यूट। मैंने इसको पहले बता चुका है। एग्जांपल, a solution of sugar in the water is the solid in the liquid solution. In this solution sugar is the solute and the water is the solvent. Dear friends, ये आपका अगर शरबत हम तैयार करते हैं तो इसमें आपका वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट, शुगर कहलाएगा सॉल्यूट्स। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो आपके 9th क्लास में, मैं उतना ही डिटेल करने का प्रयास करूंगा, एक्स्ट्रा बर्डन देने की प्राथमिकता मैं नहीं रखूंगा। नंबर 1, इसका पहला है प्रॉपर्टी है ए सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। यह एक समांगी मिश्रण है। अगर हिंदी में लिखते हैं तो ये समांगी मिश्रण है और इंग्लिश में लिखते हैं तो ये होमोजीनियस मिश्रण है। होमोजीनियस मतलब ये समांगी मिश्रण है। मैंने समांगी मिश्रण का मीनिंग वर्ड इसका एक प्रॉपर अर्थ में बता चुका हूँ। द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन द स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर्स, 1 नैनोमीटर से भी डियर स्टूडेंट्स कम होता है, 10⁻⁻9 मीटर इसका साइज। ये जो पार्टिकल का जो साइज होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम। 1 मीटर का कितना हिस्सा डियर स्टूडेंट? 10⁻⁹।
1/1 पर 9 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 1 मीटर का अरबवां भाग 1 नैनोमीटर से कम। अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन या हेमोजेनियस सॉल्यूशन। आगे देखा जाए, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोडियम। यह स्कैटरिंग कैंडल के इफेक्ट को नहीं दिखाता है डियर स्टूडेंट्स, ये स्कैटर की टेंडेंसी को नहीं दिखाता है। अगर इस पर प्रकाश को दिया जाएगा तो प्रकाश जो लाइट का जो बीम है उसको यह स्कैटर नहीं कर पाता है, लेकिन जितना भी कोलाइडी सॉल्यूशन है, रक्त हुआ, गोंद हुआ, स्याही हुआ, जैम जेली, जितना भी चीज देता है। इस संदर्भ में सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारा टिंडल वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उसके नाम से उसके रिगार्ड्स में उसका नाम रख दिया गया टिंडल इफेक्ट। नंबर 4 देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर इसका क्या प्रॉपर्टी है? दी सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन। डियर स्टूडेंट, अगर स्टैंडर्ड में पैमाने पर अगर शरबत बनाकर तैयार किए हैं तो अगर फिल्ट्रेशन से छानेंगे फिल्टर से तो चीनी अलग नहीं हो पाएगा, चीनी पानी दोनों फिल्टर को पार कर जाएगा। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। अगर इसको गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और बर्तन में सॉल्यूट बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखा जाए क्वेश्चन हमारा क्या है। ऐसे ही आप शांति बनाए रखिए, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत भारी एनर्जी मिलती है, आप लोग जो बीच बीच में सपोर्ट भी करते हैं। इज द अमाउंट ऑफ द साल्ट एंड द शुगर इज द बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी द डिसॉल्व इन द वाटर at the given temperature is the same. In any particle's temperature, a solution that the dissolve as the much solute as it is the capable of the dissolving is said to be the saturated solution. In other words, when no more than the solute can be the dissolved in the solution at the given temperature, it is called the saturated solution. It cannot be the solution at the temperature is called to solubility. It with the amount of the solute content in the solution is the less than the saturations level. It is called the unsaturated. What would happen if we took the certain temperature and the pool is the solely we can the infer from the above activity the different substance is the given solvent have the different solubilities at of the some temperature. The construction of the solution is the amount of mass of the volume the solute present in the given amount mass या volumes. Dear students, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? एक सैचुरेटेड। अब देखिए सॉल्यूशन जो होता है वो कितने तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है नॉन सैचुरेटेड, एक होता है नॉन सैचुरेटेड, एक होता है मोर, जो कि आपकी किताब में इसकी जानकारी नहीं दी है, मोर सैचुरेटेड। डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड, मोर सैचुरेटेड। पहला को कहते हैं संतृप्त विलयन, दूसरे को कहते हैं असंतृप्त विलयन और तीसरे को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त मोर या मोस्ट, यहाँ अगर मोस्ट अति संतृप्त। डियर स्टूडेंट्स, मानक पैमाने पर 100 ग्राम वाटर में 39 ग्राम नमक घुलाने की क्षमता होती है। 100 ग्राम वाटर में 39 ग्राम नमक घुलाने की क्षमता। 100 ग्राम वाटर में 39 ग्राम अगर आप कॉमन साल्ट देते हैं और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको कहेंगे सैचुरेटेड। जितनी घुलाने की क्षमता है उतना ही सॉल्वेंट में सॉल्ट को दिया जाए, वह कहलाएगा सैचुरेटेड। डियर स्टूडेंट, अगर 100 ग्राम नमक है, 100 ग्राम नमक में अगर आप 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक देते हैं
तो डियर स्टूडेंट, इसकी मानक क्षमता है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी है 39 ग्राम, हम दे रहे हैं 20 ग्राम। ये हो गया नॉन सैचुरेटेड। सॉल्वेंट को जितना घुलाने की क्षमता है, अगर उससे कम सॉल्वेंट को दिया जाए वह कहलाएगा नॉन सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डायरेक्ट शीघ्र ही कूल कर दिया जाए, उसमें से ऊष्मा को ऑब्जर्व कर लिया जाए, उसके जो सॉलिड सब्सटेंस है वह क्रिस्टल के रूप में पेंदी पर बैठना शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया उसमें से ऊष्मा को ऑब्जर्व किया जाए, ठंडा अगर किया जाए तो उस परिस्थिति में जो सॉलिड सब्सटेंस घुले हुए हैं, डिजोल्व है, वह क्रिस्टल के रूप में पेंदी पर बैठना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं मोर सैचुरेटेड, अति संतृप्त विलयन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय वस्तु रहा प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारा जो विषय वस्तु रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कहने का मतलब है सॉल्यूशन का सांद्रण, स्थिति है, सॉलिड की क्या क्वांटिटी है, उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भरपूर मुझे एनर्जी भी दिया, भरपूर सहयोग किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत क्या कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।